जब अल्लाह किसी औरत से राजी होता है तो उसके जिस्म में यह 8 निशानियां जाहिर होती हैं। 8 ऐसी निशानियां जिस औरत में जाहिर हो तो वह खुश हो जाए कि उसका रब, उसका खुदा उससे राजी हो गया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह राजी होता है तो 8 निशानियां जाहिर होती हैं। अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियां अगर किसी में एक निशानी भी जाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही आपको बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है और उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, उससे घर में क्या होता है। नाजरीन, सबसे पहली निशानी अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाते हैं, दीन से जोड़ देते हैं तो उसे अपना महबूब बना लेते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हों से मरब है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान खलाक भी तकसीम करते हैं। जिस तरह रिज़्क तकसीम करते हैं, अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देते हैं जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ उसको देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजने का शौक और तड़प, ये वो चीजें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं। यानी अल्लाह पाक देखना यह चाहते हैं कि यह बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। जो राजी हो जाए, अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करते हैं और आखिरत में भी राजी करेंगे। जो उस वक्त बुक हट का शिकार हो जाए कि यह क्या हो गया, मेरे साथ मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं, कुरान की तिलावत भी करता हूं, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया, मैं तो दीन का कारबंद हूं, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हशी रजी अल्लाह ताला अन्हों से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ पड़ी है। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने मुझे आजमाया था। उसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मिराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम से पूछा कि यह कौन है। जवाब मिला, यह बिलाल हबसी है जो आपके आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हों से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावजू रहना, तो मैं हर वक्त वजू की हालत में रहता हूं, और जब भी बेवजू होता हूं तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूं, और जब वजू करता हूं तो तब 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूं। चलते जमीन पर है और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी में हो, उसका मतलब यह नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाते हैं। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक किससे राजी हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाते हैं। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को फरमाते हैं, उसके बाद आसमानों में जलजला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, और फिर जब अल्लाह के हुक्म से जब होश में आते हैं तो सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को इजाजत होती है। तो हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है, और उसके बाद खुद ही कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वह हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं, जिब्राइल मैंने आज उस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी उसे अपना महबूब बनाओ। हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को हुक्म होता है कि आप आसमानों के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो, यह अल्लाह का प्यारा बन गया है। हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम, आसमान के तमाम फरिश्ते और तमाम नूरानी मखलूक भी उससे मोहब्बत करते हैं। आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ऐ लोगों, फलां शख्स अल्लाह का महबूब है। हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम और तमाम आसमानों की नूरानी मखलूक उससे मोहब्बत करती है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत डालता है। तो इसलिए दुनिया में 2 काम जरूर करो जिसको करने से अल्लाह हम सब से राजी हो जाए, हमें अपना महबूब बना ले। इंशा अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में यह 5 निशानियां जाहिर होती हैं। है नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है
तो उसकी वजह से उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है। यानी वह इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशाशत के साथ करता है। वह हर एक वक्त खुश रहता है, बल्कि यूं लगता है इस दुनिया में उससे बड़ा सुकून और वकार वाला कोई नहीं है। लगता है कि इसे दुनिया का कोई गम ही ना हो। यह खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है। यानी वह हर वक्त अल्लाह के वादों पर उम्मीद रखता है। उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह नहीं होती। और यह याद रखना कि अमीर इंसान माल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, दौलत मट्टी की तरह है और मट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगा तो वह कब्र बन जाएगी, और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की कुव्वत अल्लाह उसकी जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वह अपने माल और दौलत में फरावनी पैदा करता है। यानी अल्लाह उसके रिस्क में बरकत पैदा करता है। वह चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करें, जरूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, नसीब का रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं औरत की जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही नहीं करती, ना मेरे कपड़े की देखभाल करती है, ना घर की सफाई ठीक तरह से करती है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है। बस ये कहना था तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, ऐ शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम वाजिब है। याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है, इतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वह औलाद की अच्छी परवरिश करें और वह अपनी औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो वह भी मांग सकती है। और तुम घर के काम की बात कर रहे हो, खुशी से घर का काम करती है, घर को संभालती है, तो यह उसकी अजमत है, यह उसका बड़ापन है। उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है, उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को जमीन पर भेजते हैं और कहते हैं कि जब तक यह औरत घर का काम करती रहे उसके लिए इबादत लिखते रहो, और वह वक्त जो औरत घर के काम में लगाती है वह उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। यह औरत की अजमत है कि वह तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे, घर के काम की वजह से उसे टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज महशर में अल्लाह उस इंसान को गड्ढे की शक्ल में उठाएगा और दोजक का एक दरवाजा उन लोगों के लिए खोला जाएगा, और यह कहा जाएगा कि यह वह इंसान है जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा, उनको गुलाम समझा। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या सजा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलिसी परेशानी और रिस्क में तंगी का सबब यह है कि ये तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म की वजह से तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिज़्क के फरिश्ते नहीं आते, और यूं उस घर में रहने वाले मर्दों के रिज़्क की राहें तंग होने लगती हैं, और यूं वह परेशानी मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर में और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में फराबा नहीं हो और इज्जत शोहरत दौलत दिन बदन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजल और करम से तुम इज्जत शोहरत और दौलत में फरावनी पाओगे। नाजरीन, इसी तरह का एक और वाकया है कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था और उसकी तौहीन कर रहा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्दों को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वह औरत की हिफाजत कर सके, न कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजते हैं। तो उसने कहा, या अली, यह मेरे निकाह में है,
मैं इससे जो बात कहता हूं ये मेरी बात नहीं मानती तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि निकाह का मतलब यह नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब यह है कि तुमने अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए उस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए उस औरत को चुना है। ऐ शख्स जिससे मदद ली जाए उसको गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत आने वाले वक्त में जो औलाद उस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी तो उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह